नमस्कार, मैं कंचन विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल से। हमने पहले पार्ट में किया है सवैये, जो 2 किए। अब तीसरा सवैया जो है वो मैं करूँगी, जो रसखान द्वारा लिखित है। उसमें जो है रसखान जी एक गोपी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपी जो है वो क्या क्या करती है। वो जो है मोर पंखा सिर ऊपर रखे हो, वो कहती है कि मैं मोर के पंख को जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं वो भी मैं अपने सिर पर धारण कर लूँगी। और कुंज को माल गरे पहनेंगी, और कुंजों की माला, फूलों की माला जो है जो श्री कृष्ण धारण करते हैं वो भी वो कहती है कि मैं अपने गले में जो है गुंजाओं की माला वो भी मैं पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, और वो कहती है कि मैं पीला पीताम्बर, जो पीले कपड़े श्री कृष्ण पहनते हैं वो भी मैं पहन लूँगी, और लकड़ी भी हाथ में ले लूँगी। गोधन ग्वालन संग फिरूँगी, और वो कहती है कि जैसे गोधन को चराने के लिए, गायों को चराने के लिए श्री कृष्ण जाते हैं ग्वालों के संग, मैं भी उनके संग चली जाऊँगी। भक्तों भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। और वो कहती हैं कि मेरे स्वामी को, श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है, जिस भाव में, रसखान जी कहते हैं कि जो ग्वालन है वो सारे रूप वो धारण को तैयार करने को तैयार है, वो सारा ही नाटक वो करने को तैयार है। और या मुरली मुरलीधर की, और जो मुरली है, जो बांसुरी है, उसको जो है वो धारण नहीं करना चाहती कि अधरन धरी अधरा ने धरूंगी। वो कहती है कि जो श्री कृष्ण मुरली को धारण करते हैं वो मैं कभी भी अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। वह अपने होठों पर मुरली को नहीं रखना चाहती है। फिर से देखो कि वो कहती हैं ग्वालन, रसखान एक ग्वालन के माध्यम से कह रहे हैं कि जो ग्वालन है, जो गोपी है, वो श्री कृष्ण का मोर पंख भी धारण कर लेगी, गुंजाओं की माला भी अपने गले में धारण कर लेगी, और जो पीताम्बर है वो भी ओढ़ लेगी, और लाठी भी हाथ में ले लेगी, और जो गायें हैं उन गोधन मतलब गायों के संग, ग्वालों के संग वो जो है उनको चराने के लिए भी चली जाएगी। और फिर कहती हैं कि जो भी रूप है, जैसा भी उसका रूप है, वो सारा धारण करने को तैयार है, और वो सारा रूप धारण करके वो ग्वालों के संग जाने को तैयार है। लेकिन वो जो मुरली जो कृष्ण बजाते हैं वो कहती है कि वो मैं अपने होठों पर नहीं रखूँगी, उसको मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी। फिर इसमें गोपी का वर्णन करते हुए कहते हैं चौथे सवैये के अंदर, जिस जो है कानन दे उंगरी राबी हो, जब ही मुरली धुनी मंद बाजे, मोहिनी तावन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, कनिन को कितनो समझे, माई रीवा मुक्की मुस्कानी, संभारी नहजे। इसके अंदर देखो क्या कहती है, एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वह कानन दे उंगली, कानों के अंदर वह अपनी उंगली डाल देगी जब भी श्री कृष्ण मंद मंद जो है मुरली बजाते हैं। मोने तानन सो रसखानी, और फिर रसखान जी जो हैं वो गोपी के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि ऊंची ऊंची जो अटारियां हैं उन पर चढ़ कर के जब सारे देखते हैं, कब, जब श्री कृष्ण जो हैं वो गोधन को
गोधन मतलब गऊओं को, गायों को लेकर के आते हैं और गाते हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज गौलिन, और जो सारे ब्रज के लोग हैं वो उनकी बात जोते हैं। और कल ही कहूँ कितना समझाए, और वो सारे मिला करके चिल्ला करके चाहे कितना भी समझाएं चिल्लाएं। माई री, परंतु हे मैया, जो श्री कृष्ण की मुस्कान है वो जो है संभाली नहीं जाती। उसके वश में जो है गोपियाँ हो जाती हैं, तो वो नहीं संभाली जाती, वो नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। यानी कि उसकी मुस्कान को देख करके गोपियाँ जो हैं वो अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। क्या कहती है इसके अंदर गोपी? इसमें गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर मधुर बांसुरी बजाते हैं तब तो वो अपने कानों में उंगली कर सकती है, दे सकती है, अपने कानों में उंगली जो है वो लगा सकती है। और जो उन जैसे जब श्री कृष्ण जो हैं वो गाय चरा करके आते हैं तब जो रसखान जी कहते हैं कि जब सारे लोग अटारियों पर चढ़कर, जो छतें बनी हुई होती हैं उसके बाहर जो स्थान बना हुआ होता है वहाँ पर चढ़कर सभी लोग उनको देखने लगते हैं। और सारे ब्रज के लोग जो हैं चाहे वो कितना भी समझाएं, कैसा भी करें, जो गोपी है वो कहती है कि ये मैया, जो उसके मुख की मुस्कान है, किसके मुख की मुस्कान है? श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वो उससे नहीं सही जाती, वो अपने वश में कर लेती है। नहीं सही जाती, नहीं सही जाती, वो जो मुस्कान है वो श्री कृष्ण को अपने बस में कर लेती है। श्री कृष्ण की मुस्कान गोपी को अपने बस में कर लेती है और तन मन का नियंत्रण गोपियाँ जो हैं वो खो बैठती हैं और वो किसी को भी नहीं संभाल पाती। अब इन सवैयों की मैंने हिंदी बता दी आपको। अब जैसे इन्हीं सवैयों के अंदर से प्रश्न हैं वो थोड़े से बता देती हूँ। जैसे इसमें पहला ही प्रश्न है, रसखान किसके बदले तीनों लोकों का राज छोड़ने को तैयार है और क्यों? रसखान जो है वो जैसे जो श्री कृष्ण के ब्रज है और जो वहाँ का आनंद है उसके बदले में तीनों लोकों का जो यश है, तीनों लोकों का अगर उसको राज भी मिले तो वो छोड़ने को तैयार है। एक तरफ तो उनको ब्रज में रहने को मिले और दूसरी तरफ अगर तीनों लोकों का राज मिले तो वो राज को त्याग देंगे और ब्रज के अंदर रहेंगे। फिर इसमें है, स्पष्ट कीजिए कि रसखान को ब्रज भूमि से गहरा लगाव था। देखो जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा ही है कि वो क्या कहते हैं कि जो जैसे जो रसखान जी हैं वो कहते हैं कि जैसे इन दोहों में ही स्पष्ट होता है, इन सवैयों के अंदर ही स्पष्ट होता है कि जो जैसे जो उनकी लंगोटी है, जो उनके जो उनके जैसे जो उनकी लंगोटी के बदले और उनकी लाठी के बदले रसखान जी जो हैं और सभी कुछ जो है वो त्यागना चाहते हैं। वो ब्रज के जो बाग हैं उन्हीं को ही निहारना चाहते हैं और नंदगांव की जो गायें चराने में वो अपने सुख को अनुभव करते हैं। तो इसी से ही स्पष्ट होता है कि रसखान को ब्रज भूमि के साथ गहरा लगाव था। काव्यांश के अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अब ब्रज में भी बै, वन में भी बै, बाग में भी बै। अनुप्रास अलंकार के अंदर क्या होता है, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, तो ब्रज में भी बै, वन में भी बै, बाग में भी बै, तो यहाँ पर बै की आवृत्ति हो रही है।
आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। नौ में भी न और निधि में भी न, तो वहाँ पर भी हैं, और ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए गोपी क्या क्या करने को तैयार है। श्री कृष्ण का रूप बनाने के लिए गोपी जो है वो अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण करने को तैयार है, गुंजाओं की माला धारण करने को तैयार है, पीताम्बर और जो लाठी हैं वो भी लेने को तैयार है, ग्वालों के संग जो है वो भी जाने को तैयार है। रसखान जी जैसे इसके अंदर कहते हैं कि जो प्रत्येक सवांग है, जो प्रत्येक उनकी वस्तु है वो उन जो है वो धारण करने को तैयार है, लेकिन मुरली को धारण करने को वो तैयार नहीं है। गोपी कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? क्योंकि वो जो मुरली है उसको वो अपना सौतन मानती है, क्योंकि मुरली को हमेशा ही श्री कृष्ण अपने होठों पर लगाए रखते हैं, तो इसीलिए वो उसको अपना सौतन मानती है और इसीलिए ही वो उसे धारण करने को तैयार नहीं है। अब इसमें लास्ट में या मुरली मुरलीधर की, मुरली मुरलीधर की मैं की आवृत्ति तो अनुप्रास अलंकार है। गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण की ओर आकर्षित होने से बचने के लिए क्या क्या करती हैं? वो कहती हैं कि जैसे कृष्ण की ओर आकर्षित न हो तो जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो अपने कानों में उंगली डाल लेती हैं, और जब गायें चरा करके आते हैं तो वो अटारियों पर नहीं चढ़ना चाहती, और जैसे फिर भी वो उनकी मुस्कान को जब देखती हैं तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, और फिर अगर कोई भी प्रश्न नया समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।